नमस्कार। आज का अपना जो टॉपिक है उसका नाम है यहाँ पर उपसर्ग। उपसर्ग से संबंधित प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में जो प्रश्न पहले आ चुके हैं उन प्रश्नों की श्रृंखला को अगर अपन शुरू करते हैं तो हम भी यहाँ पर देखें कि जो पहले आ चुका है या जब किसी एग्जामिनर महोदय के द्वारा अगर इस प्रकार के प्रश्न क्रिएट कर दिए गए हैं तो क्या हमारा उसमें रुझान क्या है, हमारा ट्रेंड क्या है या हम वहाँ कहाँ तक जा पाते हैं, है ना। इसलिए आज अपने को इस पॉइंट को स्टार्ट करना है। इसमें जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट आपके पास इसमें आता है वो नाम है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधः उपसर्ग से बना है। इसका मतलब है कि चार एग्जाम्पल आपके पास दिए हैं जिसमें एक दिया है अंधकार, दूसरा है आपके पास अधोमुखी और तीसरा है आपके पास अपहरण और चौथा है दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति में चूंकि मेरे हिसाब से आप सब लोग ये जानते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं, तो सभी लोगों को पता है कि वे शब्दांश, परिभाषा कई बार आती है इसमें, वे शब्दांश जो कि शब्द के प्रारंभ में या पहले या आदि में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित या प्रभावित करते हैं, उसको जिस नाम से जानते हैं वो टाइटल कहलाता है आपके पास उपसर्ग। ये आपके पास है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर उसने कहा कि अधः उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, तो इसका उत्तर जो है वो आप लोगों का इसमें यहाँ पर क्या हो सकता है वो यहाँ पर बताने का प्रयास करें। बेसिकली इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो है आपके पास यहाँ पर बी फॉर बॉल। इसका जो उत्तर होगा वो टाइटल आपके पास यहाँ पर बी फॉर बॉल। यह जो आपके पास पॉइंट है इसमें अधोमुखी, क्योंकि जब इसको अगर आप यहाँ से बाइफरकेट करोगे तो ऐसी स्थिति में उपसर्ग निकालोगे तो ये उपसर्ग आपके पास यहाँ पर निकल करके आएगा और पॉइंट आपके पास यहाँ पर इस रूप में आपको दिखेगा अधः प्लस मुखी के रूप में। इसका मतलब है कि यहाँ आपके पास नहीं निकलता, यहाँ नहीं निकलता। और कभी कभी ये कहा जाता है कि यदि अगर आपको उपसर्ग सही तरीके से निकालना है तो माइंड में एक बात को आपको ध्यान रखना है कि क्या आपको इसमें जो है संधि का नॉलेज है। यदि संधि का नॉलेज है तो आप इसमें यहाँ पर निकाल पाएंगे, अन्यथा कुछ ऐसे उपसर्ग हैं संस्कृत भाषा के जहां पर आप संधि के बिना जो है उनको प्रॉपर तरीके से कैप्चर में नहीं ले सकते। पहला एग्जाम्पल ऐसा था जिसने आपसे डिमांड करी थी कि उपसर्ग को सॉल्व करने से पहले आपके माइंड में यहाँ पर संधि वाला प्रश्न होना चाहिए था, तो आप इसमें यहाँ पर निकाल पाते। इसका उत्तर आपके पास यहाँ पर क्या होगा, तो वो पॉइंट आपके पास है यहाँ पर बी। यहां से अगला प्रश्न आपके पास आता है कि निम्नलिखित में से दुशासन शब्द में उपसर्ग हैं। बड़ा शानदार है और डिस्क्रिमिनेशन वाला प्रश्न है। ये आमतौर पर आपके पास जो वन रक्षक वाली परीक्षा है उस वन रक्षक जो है या क्षेत्र रक्षक उस वाले एग्जाम का हिस्सा आपके पास है यहाँ पर कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आपके पास यहाँ पर दुशासन उपसर्ग हैं। तो आप अपना उत्तर देने का इसमें यहाँ पर प्रयास करें कि इसका उत्तर जो है वो क्या होगा। तो जैसे मान लो अगर आपने यहाँ पर ये कहा कि इसका उत्तर जो है वो इसका उत्तर जो है वो अगर हम यहाँ पर ये वाला पॉइंट लेते हैं तो चूंकि पीछे की तो कुछ बात है नहीं, अन पीछे है, तो ये ऑप्शन तो आपके पास कट जाएगा। दूसरा आपके पास ये है कि इस ऑप्शन को यदि आप चुनाव कर रहे हैं तो ये भी क्रॉस होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि संस्कृत में इस प्रकार कोई उपसर्ग नहीं है। तीसरी बात कि आपका डाउट जो है वो जाता या तो यहाँ पर या फिर आपके पास यहाँ पर, इन दोनों में से जो है कोई एक पॉइंट होता। तो ऐसी स्थिति में जब अगर आपके पास इन दोनों में से कोई एक होता तो यहां पर इसका जो सटीक वाला जो पॉइंट जाता है वो क्या है इसमें, तो ये है आपके पास डी। मतलब ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था जहां पर नॉर्मल रूप से जो सामान्य बंदा होता है या जो आपका कॉम्पिटिटर होता है ऐसे प्रश्नों में वो गलती करता है। हम उम्मीद करते हैं कि शायद आप इस प्रकार के प्रश्नों में यहाँ पर गलती नहीं करेंगे। चलते हैं अगला पॉइंट आपके पास है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग कर नहीं बनाया गया है। मतलब आपको इसमें से यहाँ पर जिसका चुनाव करना है और ये कहना है इसमें कि यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। तो ऐसा कौन सा इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल हो सकता है जहाँ पर उपसर्ग के प्रयोग से वो नहीं बना। क्या आंसर है आपके पास ए अनुशासन, क्या बी है इसमें अत्यधिक, क्या सी है इसमें अध्यादेश, या क्या डी है आपके पास ढोलकी। तो इसमें आप अगर उत्तर देते तो इसका उत्तर जो है वो क्या होता। तो यहाँ पर अगर उत्तर इसमें आ रहा है इसमें तो कौन से शब्द में उपसर्ग का प्रयोग करके नहीं बनाया गया। एक उत्तर इसमें आता हुआ नजर दिखाई दे रहा है इसमें, लेकिन बेसिकली ये पॉइंट आपके पास ऐसा था
कि यदि इसको अगर आप बाइफरकेट करोगे तो ये आपके पास यहाँ पर अणु प्लस शासन है। यदि इसको बाइफरकेट करोगे तो यहाँ पर आगे नहीं है कि क्या आपको संधि का नॉलेज है, तो ये उपसर्ग आपके पास सही होगा, अन्यथा आप इसमें निकाल नहीं पाओगे। यदि इसको यहाँ से बाइफरकेट कर दोगे अगर आप, तो ये पॉइंट आपके पास इसमें अति प्लस अधिक के रूप में है इसमें। फिर यहाँ पर जब इसको बाइफरकेट अगर करोगे तो ये भी जो है वो आपके पास अधि प्लस आ प्लस देश के रूप में जाएगा। तो उसने कहा कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें उपसर्ग नहीं है, तो सामान्यतः इसमें नजर आ रहा है अनु, यहाँ पर नजर आया अति, यहाँ पर दो नजर आए अधि और आ, लेकिन ये वाला जो पॉइंट आपके पास है, इस पॉइंट में आपके पास यहाँ पर उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इसका उत्तर आपको यहाँ पर क्या देना था, तो वो पॉइंट जाता है इसमें यहाँ पर डी वाला जाएगा, ढोलकी वाला उत्तर जो है कहीं ना कहीं जाएगा। फिर यहाँ से इसमें अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुस उपसर्ग से बना है? ए दुर्योधन, बी दुस्साहस, सी सम्मान और डी दुर्दशा। इसका उत्तर जो है वो हम क्या लेते? इसका उत्तर जो है आप यहां पर क्या लेते हैं, इसका उत्तर देने का प्रयास करें कि क्या दुस शब्द से बना हुआ आपके पास यहां पर एग्जाम्पल कौन सा है? क्या ए है, क्या बी है, क्या सी है, क्या डी है? तो ठीक है, आप लोगों ने इसमें इसका यहां पर जो भी इसका आंसर दिया। जब अगर आप इस पॉइंट की बात करोगे तो ये पॉइंट आपके पास यहां पर इस रूप में आता हुआ दिखाई देता है, दुर प्लस योधन। जब इस पॉइंट को अगर आप देखोगे तो ये है आपके पास यहां पर दुस प्लस साहस। जब इस पॉइंट को अगर आप देखोगे तो यहां पर आपके पास है सम प्लस मान। जब अगर आप इस पॉइंट को देखोगे तो यहां पर है आपके पास दुर प्लस दशा। इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट जो है वो हमको कहां नजर आ रहा है, तो आंसर आपके पास यहां पर जाएगा कि बी वाले पॉइंट पर नजर आ रहा है, जो आपके पास है यहां पर दुस्साहस के रूप में जो उदाहरण आता हुआ दिखाई दिया। चलते हैं यहां से अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है? मतलब आपको इसमें यहां पर आंसर जो देना है वो ऐसा इसमें यहां पर देना है कि किसमें जो है वो उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। जल्दी से आप आंसर दें फास्ट मोड में, किसमें जो है कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है। पटवारी का प्रश्न है, आपने देखा था कि बड़ा महासागर के रूप में ये वाला सेशन जो है 45 डेज तक चला था। क्वेश्चन होता है, चाहे पटवारी में आए, चाहे वन रक्षक में आए, चाहे सब इंस्पेक्टर में आए, चाहे टीचरशिप में आए। अगर एग्जामिनर के हाथ से वो निकल गया तो आपकी नज़र उस पर वहाँ पर होनी चाहिए। उसी कड़ी में आप इसको जो है आंसर यहाँ पर क्या देंगे? क्या इसका उत्तर ए लेंगे अवकाश, बी लेंगे घुमक्कड़, सी लेंगे अभ्यागत, या डी आएगा अध्यादेश? तो इसका उत्तर क्या दे रहे हैं? बी। बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि जब इस पॉइंट को अगर आप देखोगे, इससे एक एक कलाकारी और सीखते जाना है इसमें, कि इसको जब अगर आप बाइफरकेट करोगे तो यहाँ पर आपके पास औ प्लस कास है। इस पॉइंट को देखोगे तो इसमें आपके पास दो उपसर्ग हैं, एक आपके पास अभी है, दूसरा आ है, और मूल शब्द आपके पास यहाँ पर गत हैं। ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि कोई एग्जाम्पल दे दिया, उस एग्जाम्पल में आपसे आइडेंटिफाई करवा लेते हैं कि इसमें आप उपसर्ग गिन करके बता दीजिए कितने हैं, है ना। जब इसको अगर देखोगे तो ये पॉइंट आपके पास अधि प्लस आ प्लस देश के रूप में है, और ये देखोगे इसमें तो यहाँ पर आपके पास घूम प्लस अक्कड़ वाला पॉइंट है, तो इसमें यहाँ पर प्रत्यय है, न कि आपके पास यहाँ पर इसमें उपसर्ग हैं। इसलिए इसका आंसर जो आपके पास जाएगा वो आपके पास क्या है? तो नो डाउट यहाँ पर जो आप लोगों ने आंसर दिया है वो सही, इसमें बी घुमक्कड़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है? 4 एग्जाम्पल है आपके पास, इसमें से आपको देखना है कि किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। क्या उसका उत्तर जो है वो आप ए ले रहे हैं अवरोहण, क्या आपके पास बी है श्रवणीय, क्या आपके पास सी है अतिवृष्टि, या डी है आपके पास अभिवादन? तो क्या इसका उत्तर है जहां पर आप इसमें टिक करना चाहेंगे कि ये इसका आंसर जो है वो नहीं है। जो भी आपने को आंसर आता है वो स्पीड के साथ जो है आप इसमें यहाँ पर दे दें। और बेसिकली ये है कि विगत वर्षों के प्रश्नों की एक महामैराथन माला हम लोगों ने यहाँ पर शुरू की है। आपके साथ ही जितने लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, आप इसको
लाइक करते रहें, इसको जो है अपने उसमें यहाँ पर शेयर करते रहें ताकि आपके ग्रुप में जो है पता चल जाए। तो ये पॉइंट आपके पास नहीं बनाए गए हैं, इसका उत्तर ठीक है आप लोगों ने जो दिया। इसमें यहाँ पर है आओ, इस वाले पॉइंट में है अति, इसमें है आपके पास अधि, पर इस वाले पॉइंट में जो है वो आपके पास यहाँ पर प्रत्यय है, न कि इसमें आपके पास यहाँ पर उपसर्ग है। इसलिए जो इसका उत्तर अगर आप यहाँ पर बी दे रहे हैं तो ये बी वाला आंसर जो है वो आपके पास सही है। इट मीन्स यहाँ पर श्रवणीय जो वाला जो शब्द है इसमें उपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ। ठीक है, उसी प्रकार से आपके पास यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड ये एक आपके पास टाइटल है। अगर आपका पढ़ा लिखा हुआ शानदार वाला सेशन है तो आप इन प्रश्नों को इसमें से लगाने का प्रयास करें। ये आपको जो है अवेलेबल है Exam8080 का जो ऐप है उस पर। अगला पॉइंट अपने पास आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग करके नहीं बनाया गया। अगेन आपके पास मतलब प्रश्नों पर एक गौर करना कि प्रश्नों का नेचर वर्तमान में ट्रेंड जा रहा है वो इस दिशा में जा रहा है कि नहीं बनाया गया, ताकि आप आखिरी तक प्रश्नों को पढ़ो और फिर उसके बाद उसमें से वहां पर उत्तर लगाएं। तो इसका उत्तर क्या है कि किसमें उपसर्ग नहीं है, क्या निरीह, क्या निषिद्ध, या फिर आपके पास सेठानी, या फिर आपके पास यहाँ पर दुर्दशा। इसका उत्तर जो है वो क्या होगा। तो बिल्कुल इसमें उत्तर दे रहे हैं, इसमें धनंजय ने इसका उत्तर दिया, या जो और भी लोग इसमें दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो सी वाला है वो उसका आंसर यहाँ पर होगा क्योंकि इसमें उपसर्ग नहीं है। इस वाले पॉइंट में है आपके पास, इस वाले पॉइंट में आपके पास उपसर्ग है, इस वाले पॉइंट में आपके पास उपसर्ग है, इसमें है, लेकिन इसमें सेठ प्लस आनी। बेसिकली आपके पास यहाँ पर प्रत्यय का एग्जाम्पल है, सेठानी, जेठानी, देवरानी, उसी स्टाइल का आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है। मतलब एक चीज और है कि यदि पैरेलल इसके कॉन्सेप्ट एक वाला टाइटल अगर आपका मजबूत है और दूसरा वाला पॉइंट अगर आप उसके पैरेलल इसको लगाते हैं तो कई बार आपको जो है उसके ऑप्शंस इजी गोइंग टास्क में थोड़ी सी अगर आपके पास प्रैक्टिस अच्छी होती है तो लगा देते हैं। कहा जाता है कि जब अगर आपने पढ़ाई लिखाई कर ली तो उसके बाद में आपने हजारों क्वेश्चन लगाए या नहीं लगाए। यदि आपने क्वेश्चंस नहीं लगाए तो मानकर चलिए कि हम फिर एग्जामिनेशन हॉल में कहीं ना कहीं पीछे रह सकते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग करके नहीं बनाया गया। यह भी उसी प्रकार का प्रश्न। सुलभ, अनुपयुक्त, संलग्न और पूजनीय। इसका उत्तर जो है वो आप यहां पर क्या लेंगे। क्या इसका उत्तर ए है, क्या इसका उत्तर बी है, या क्या इसका उत्तर जो है वो आपके पास सी है, या फिर क्या इसका उत्तर जो है वो डी है। तो इसका उत्तर जो है वो आप जल्दी से इसमें यहां पर दें कि इसका आंसर जो है वो क्या है। क्या डी लगाते हो, क्या बी आएगा इसमें, या क्या सी आएगा इसमें। ठीक है, आप लोगों ने जो भी इसका उत्तर दिया, लेकिन सुलभ में सु उपसर्ग है, अनुपयुक्त में जो है आपके पास अन एक उपसर्ग है, संलग्न में सम आपके पास उपसर्ग है, लेकिन पूजनीय में, लेकिन जो पूजनीय है इसमें जो है आपके पास अनीय नामक प्रत्यय है, न कि यहां पर आपके पास उपसर्ग है। इसलिए इसका उत्तर जो है वो जाएगा, वो क्या है आपके पास यहां पर डी वाला फॉर्म। फिर आगे की तरफ बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। प्रश्नों का फ्रेम जो है ये मान कर चलिए कि आपकी पटवारी की हर दिन के जो आपके पास यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उसमें है। इसमें तो पॉइंट आपके पास आया सफाई, क्या आपके पास है यहाँ पर अवचेतन, या फिर आपके पास अपकर्ता, या फिर आपके पास पॉइंट है इसमें अनादर। तो इसका उत्तर क्या होगा, बी या सी या डी, या फिर आपके पास ए। उपसर्ग किसमें नहीं है। जल्दी से जो है इसका उत्तर दे। यहाँ पर पुनीता ने दिया जो है इसका उत्तर ए। बिल्कुल यहाँ पर इसका उत्तर ए है क्योंकि इसमें उपसर्ग नहीं है। यहाँ पर अव है, यहाँ पर अप है, यहाँ पर अन है, यहाँ अन, यहाँ अप, यहाँ पर आपके पास अ, और सफाई एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आपके पास यहाँ पर उपसर्ग का उपयोग नहीं किया गया है। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। अगेन आपके पास एग्जाम्पल, ये भी पटवारी का 3 मार्च का जो है वो पेपर है जिसमें यहाँ पर आया कि निर्यात, या फिर आपके पास यहाँ पर निपात, या वात्स्यायन, या निष्पन्न। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें आपके पास यहाँ पर उपसर्ग नहीं है। यदि अगर आपको उपसर्ग की संख्या या उपसर्ग अगर आपको हिंदी भाषा के, संस्कृत भाषा के, और अगर आपके पास विदेशी
आपको याद है तो मान कर चलें कि ऐसी स्थिति में जो फिर जो है वो आपके पास यहाँ पर गलत नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों ने जो इसका उत्तर दिया यहाँ पर सी बिल्कुल इसमें सही है। वात्स्यायन क्योंकि निर्यात में है नीर, निपात में है नी, निष्पन्न में आपके पास है निश, लेकिन वात्स्यायन एक ऐसा शब्द है जिसमें आपके पास उपसर्ग नहीं है। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन शब्द नी उपसर्ग का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है? मतलब ऐसा पॉइंट जिसमें यहां पर नी का उपयोग न हो, तो उसमें यहां पर क्या ए है, क्या बी है, क्या सी है, क्या डी है? एग्जामिनर को मानना पड़ेगा कि थोड़ा सा यदि आप पढ़ने में चूक जाओ और अगर आपके माइंड से ऑप्शन लगाते समय स्लिप हो जाए तो यहां नी दिया, यहां नी दिया, यहां नी दिया, यहां नी दिया, मतलब आपसे गलत उत्तर जो है वो लगवा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों ने जो इसका आंसर दिया यहां पर कि इसका उत्तर जो है वो बी होगा, कि कामिनी वाला पॉइंट ऐसा है जिसमें यहां पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। निकम्मा में नी है, निहत्ता में नी है और निडर में जो है वो आपके पास यहां पर नी उपसर्ग हैं। फिर आगे चलें, इसमें निम्नलिखित में से कौन शब्द उपसर्ग का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है? मतलब ए लॉट ऑफ एग्जाम्पल, बहुत सारे उदाहरणों की प्रैक्टिस जो आपके पास यहाँ पर प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको अपन यहाँ पर देख रहे हैं इसमें। तो उसने ये कहा कि अभियान या फिर दुर्जन या फिर अधिकृत या पुरुषत्व, तो कौन सा पॉइंट ऐसा है जिसमें उपसर्ग नहीं है? जल्दी से आप स्पीड से इसका आंसर दें। इस वाले पॉइंट का जो है आप स्पीड से इसका आंसर दें। धनंजय ने दिया है बिल्कुल सही, वो जो है आपके पास यहाँ पर आंसर है यहाँ पर डी। अभियान में अभी, दुर्जन में दुर, अधिकृत में अधि, लेकिन पुरुषत्व में त्व एक प्रत्यय है, न कि आपके पास इसमें यहां पर उपसर्ग लगा हुआ है। फिर इसके बाद आगे चलें, उप प्रधानमंत्री में प्रयुक्त उपसर्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? अच्छा प्रश्न है। देशज मतलब आपके पास यहां पर हिंदी वाली स्टाइल वाले। तत्सम, इसका मतलब आपके पास यहां पर तत्सम का मतलब संस्कृत वाले। तद्भव एक प्रकार से आपके पास हिंदी वाले, और उसके बाद में आपके पास विदेशी, जहां पर आपके पास अंग्रेजी और अरबी फारसी उर्दू के उपसर्गों की बात कहीं ना कहीं करते हो। तो उसने कहा कि शब्द है उप प्रधानमंत्री। इस उप प्रधानमंत्री में कौन सा उपसर्ग, कौन सी भाषा का उपसर्ग है? ऐसा भी जो है प्रश्नों का ट्रेंड इसमें यहां पर जो आपका एग्जाम है उसमें यहां पर चला। तो इसका आंसर जो है आप लोग क्या दे रहे हैं? तो इसका आंसर जो है वो दे रहे हैं इसमें बिल्कुल जो है आंसर दिया है यहां पर बी। क्योंकि अगर आपको पता है तो संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग हैं, उस संस्कृत भाषा के उपसर्ग में, उस संस्कृत भाषा के उपसर्ग में जो उप वाला टाइटल आता है वो आपके पास तत्सम का है। तो इसका आंसर जो है ये दोनों आपके पास, देखो एक अगर थोड़ा सा नहीं भी अगर आपको पता होता तो भी इन दोनों को तो इस प्रकार से काट सकते थे, क्योंकि दोनों एक ही प्रकार की आइडियोलॉजी को जो है वो टच करते हैं, तो जो है इसको यहां पर क्रॉस किया जा सकता था। उसी प्रकार से विदेशज वाले पॉइंट में जो है वो इस प्रकार के पॉइंट नहीं मिलते, वहां पर एक अलग ही प्रकार के शब्द होते हैं, अलबत्ता या इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो है वो ब से बनने वाले उपसर्ग आपके पास विदेशी में होते हैं। लेकिन संस्कृत वाला जो पॉइंट आपके पास है, यदि अगर आपने उनको याद कर रखा है तो ऐसी स्थिति में आपके पास यहां पर इसका उत्तर है वो है बी। अगला प्रश्न आपके पास कि प्रहार शब्द में प्र उपसर्ग है। अगेन उसने यहां पर आपसे भाषा पूछा। ये भी जो है वो आपके पास जो अपना कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा टीचर एलिजिबिलिटी का टेस्ट लिया गया था, उस टेस्ट में जो है यहां पर इन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि प्र उपसर्ग। अब ये देख रहे हैं कि मान लो जब अगर क्वेश्चंस बैंक से प्रश्न अगर उठने शुरू हुए तो यहां पर एक आइडियोलॉजी जैसे ही पकड़ में आती है तो वैसे ही प्रश्नों के नेचर कि चाहे आपके पास उसमें उप प्रधानमंत्री शब्द दे दिया, यहां पर प्रहार दे दिया, वहां पर भी पूछ लिया कि कौन सी भाषा का है, और यहां पर भी पूछ लिया कि कौन सी भाषा का है, तो अपने को एग्जामिनर के द्वारा उठाए गए प्रश्न की आइडियोलॉजी को पकड़ना है। इसलिए आपके लिए यहां पर जो है सारे ही प्रकार के प्रश्न काम में होते हैं, क्योंकि यही अगर हमारे पास आगे किसी टाइटल का हिस्सा है तो उसमें ये मदद करेंगे। तो इसका उत्तर जो है नो डाउट आप लोगों ने इसमें यहां पर अधिकतर ने जो है इसका सही आंसर लिया है। और पॉइंट है कि प्रहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो पॉइंट आपके पास आए कि प्रहार में प्र, ये जो है आपके पास यहां पर संस्कृत भाषा का है।
ये जिसको अपन यहां पर तत्सम के रूप में डिफाइन करते हैं, उससे रिलेटेड आपके पास ये आंसर है। फिर पॉइंट अपने पास आया कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। अब ऐसे प्रश्न अपने को पढ़ करके प्रॉपर तरीके से इसको लगाना है। उपसर्ग रहित शब्द है मतलब सहित नहीं, रहित मतलब ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है जिसमें उपसर्ग नहीं है। कुल मिलाकर के प्रश्न जो है यहां पर उसने प्रश्न जो है वो नहीं न लिख करके रहित लिख दिया। कई बार इस प्रकार के शब्द भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में फास्ट चलते हो, स्पीड टेस्ट चलते हो, तो उस स्पीड टेस्ट में आपकी गाड़ी को अटकाते हैं, क्योंकि अपना जीवन का एक प्रिंसिपल है कि टाइम बचाते हुए स्पीड के साथ प्रश्न को अटेम्प्ट करके आगे की तरफ बढ़ना है। आराम से अगर अपन कोई व्यक्ति अगर इसको 2 मिनट में कर रहा है और हम यहां से 20 सेकंड के अंदर अगर बाहर निकल जाते हैं तो हीरो जो है वो आप कहलाएंगे, न कि वो 2 मिनट में सॉल्व करने वाला, क्योंकि वर्तमान का युग इसी प्रकार का है। तो इसका उत्तर जो है आप लोग यहां पर दे रहे हैं इसमें, ठीक है, उसमें कि जैसे निर्मला में उपसर्ग हैं नीर, सुनैना में उपसर्ग हैं सु, सबला में जो है आपके पास उपसर्ग हैं स, लेकिन किशोरी वाला जो शब्द है, इस किशोरी वाले पॉइंट में यहां पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, उपसर्ग रहित है। ये 3 एग्जाम्पल उपसर्ग सहित है और ये वाला पॉइंट जो है वो आपके पास उपसर्ग रहित है। अगला पॉइंट आपके पास यहां पर प्रादुर उपसर्ग से बना शब्द है, मतलब वो कह रहा है कि प्रादुर एक उपसर्ग लिया है उसने। मान लो यहां पर इस प्रकार के भी उसने, क्योंकि संस्कृत में जब कुछ अन्य उपसर्गों की बात करते हैं तब वहां पर वो इस प्रकार की आइडियोलॉजी को ले रहा है। तो उसने कहा कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें इस उपसर्ग का प्रयोग होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या उत्तर इसका प्रचुर है? क्या इसका उत्तर प्रादुर्भाव है? क्या इसका प्रदुर्भाव है? ये क्या इसका प्रादुर्भाव है? इसका उत्तर जो है वो आपके पास क्या होगा? तो आपका आंसर स्पीड से जो है आप इसमें बताने का प्रयास करें कि इसका आंसर जो है वो आपका क्या है। तो यहां पर ठीक है, आप लोगों ने जो इसका आंसर दिया बिल्कुल सही। इसका उत्तर जो है वो आपके पास, देखो ये शब्द तो ऐसे ही कट रहा है प्रचुर, मतलब ये तो आना चाहिए, है नहीं। इसमें अगर देखोगे तो आपको सीधा सीधा नहीं दिखा, लेकिन जब अगर आप इसको यहां पर थोड़ा सा अगर वर्ण विच्छेद के कॉन्टेक्स्ट में इसको ले जाते तो ये आपको जो है ऐसा दिखाई देता, और जब ऐसा दिखाई देता तो ये वाला पॉइंट आपके पास यहां पर फिर भी हो सकता है कि इसमें यहां पर गलती हो, क्योंकि इसमें यहां पर ये पॉइंट दिखना चाहिए था जो नहीं दिख रहा है। पर ये वाला पूरी तरीके से गलत है, प्र से स्टार्ट हुआ, ये वाला पूरी तरीके से गलत है। मान लो अगर ये वाला पॉइंट के साथ ये भी गलत है, प्रश्न कटेगा वो हमको नहीं पता, लेकिन अभी अगर हम यहां पर इसका एक नियर बाय वाला 98% क्राइटेरिया के साथ अगर इसका आंसर लगाएं तो उत्तर जाएगा आपके पास यहां पर बी, जो नाम है आपके पास प्रादुर्भाव। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके पास बे, उपसर्ग किस शब्द समूह में नहीं है? शानदार प्रश्न, मतलब एक साथ एक प्रश्न से 8 उदाहरण आपके माइंड से उसने वहां पर ले करके आपको चेक कर लिया कि आप इसमें जो है वो कितने कंफर्टेबल हैं। 8 पॉइंट का उत्तर दोगे तब जाकर के आपको एक प्रश्न सही होगा। इस प्रकार की आइडियोलॉजी के लिए आप तैयार रहें। कभी कभी तो एक एक लाइन में 4-4 के गुच्छे होते हैं, वहां भी आपको तैयार रहना। इसका उत्तर जो है वो आप क्या देंगे? बिल्कुल यहां पर जैसे बेरहम में बे, बेखुदी में बे, बेदम में बे, बेईमान में बे, बेसहारा में बे और बेइज्जत में बे, लेकिन यहां पर बाइज्जत, यहां पर बाकायदा, ये जो पॉइंट आपके पास है इन दोनों में बे उपसर्ग नहीं है। पर अगर आपको पूछ लिया जाए कि ये सब शब्द कौन सी भाषा के उपसर्ग से बने हुए हैं, इसका मतलब है कि 2 उपसर्ग नजर आ रहे हैं, एक आपको बे आ रहा है और दूसरा जो है आपको बा आ रहा है। सब में बे 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 लगा हुआ है और 2 में जो है बा लगा हुआ है। यदि पूछ लेता कि इसमें जो है यहां पर कौन सी भाषा का उपसर्ग लगा हुआ है, तो फिर इसका जवाब जो है वो आप क्या देते? वो कहता कि तत्सम, वो कहता कि तद्भव, वो कहता कि यहां पर देशज, और वो कहता इसमें यहां पर विदेशी। तब इसका उत्तर जो है वो आप लोग क्या देते? ठीक है, माइंड में यहां पर सोच करके रखिएगा कि क्या देते, क्योंकि अगर आप इसमें यहां पर देखोगे तो ब आइडियोलॉजी के 7 पॉइंट ऐसे हैं जो आमतौर पर विदेशी में जाते हैं, और इसी कड़ी में ये सारे के सारे जो आपके पास यहां पर कि किस भाषा के उपसर्ग से बने हुए ये सब शब्द हैं, तो इसका उत्तर जाएगा आपके पास विदेशी भाषा के उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं।
अगला पॉइंट, और क्या बढ़िया एग्जाम्पल दिया, मानना पड़ेगा ये शब्द जो है वो हल्का सा आपका माइंड टेस्ट करेगा और दो दो चीजें टेस्ट करेगा। यदि एक चीज आपको आती है तो आप इसका उत्तर दे दोगे, और वो क्या, वो इससे पहले वाला जो जोन गया वो आपको इसमें यहां पर कहीं ना कहीं आना चाहिए। तो इसका उत्तर जो है वो आप क्या देंगे कि इस शब्द में, अति उच्च शब्द में अति, अ, अत, अतय, इनमें से जो है वो आपके पास क्या है, ये सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था 2016 में, उसके बाद हुआ 17 में, और 17 से लेकर आज तक उसके इंतजार में जो है वो बिल्कुल आंखें सूखती हुई नजर आ रही है। लेकिन नो डाउट जब भी मौका मिलेगा, बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए मौका मिलेगा, अभी से जो है हम इसमें यहाँ पर तैयार रहें, ताकि जो है 2 और 2 4 स्टार हमारे कंधों के लिए तैयार रहें। इसका उत्तर आप क्या लोगे, क्या आएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर जो है यहाँ पर मिल रहा है वो है ए। निकालने का एक ही तरीका था, यदि इस पॉइंट को यहाँ से ब्रेक करोगे, अगर इस पॉइंट को आप ब्रेक करते तो ब्रेक करने में ये यहाँ से टूटेगा, जब टूटेगा तो इसमें थी मात्रा ऊ की, ये पीछे जाएगा तो पीछे वाला शब्द बनेगा उच्च, और जब ये टूटता है तो आगे वाला जो त है, इस त को मिलता है छोटी ई या बड़ी, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये बनेगा आपके पास कि उच्च तो है लेकिन अति उच्च है, तो इसलिए इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या है, तो वो पॉइंट आपके पास ए है। अगला वाला पॉइंट इसमें कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग हैं? शानदार, मैंने अभी उसकी क्लू भी अगर आपको दे दिए थे, यदि आपने उस क्लू को ध्यान से सुना हो तो आगे आने वाला प्रश्न उसी बिहाफ पर सही हो जाएगा कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उर्दू का उपसर्ग लगा हुआ है या उर्दू भाषा का उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसका उत्तर आप क्या दोगे, क्या ए, क्या बी, क्या सी या क्या डी? तो इसका उत्तर जो है वो बिल्कुल मधु ने जो है इसका आंसर दिया, यहां पर वो पॉइंट है इसमें डी। और जब अगर अपन देखें तो ये जो है आपके पास, ये आपके पास और ये, इनमें चूंकि अपन ने अभी एक लाइन कही थी आगे कि ब से बनने वाले 7 उपसर्ग हमको याद नहीं था, हमको याद नहीं है, लेकिन फिर भी एक इंटेलिजेंस गेस होता है, एक गेस होता है तुक्का प्रणाली वाला, जो आमतौर पर आपके साथ आप कहते हैं हमारा किस्मत जो है उसमें सहयोग नहीं करता। एक पॉइंट आपके पास यहां पर होता है कि जजमेंट लगा करके यदि अगर आपने इसका आंसर दिया तो ये इसमें जो है आपको बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो इसका आंसर है आपके पास यहां पर क्या, बदनाम। अगला प्रश्न, निस प्लस संकोच उपसर्ग किस शब्द में है? मतलब आपके पास 3 एग्जाम्पल, सब इंस्पेक्टरी का ये भी क्वेश्चन है आपके पास, निरुत्साह या फिर निरभिमान, निसंकोच या इनमें से यहां पर कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो है वो आप नो डाउट, वैसे तो बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब ऐसा ऑप्शन होता है ना तब यहां पर संभल करके उत्तर देने की आवश्यकता है। जब नन ऑफ द अबव लिखा रहता है, जब इनमें से कोई नहीं लिखा रहता है, तो इस बात के लिए जो है वो आपको इसमें यहां पर तैयार रहना पड़ेगा। तो इसका उत्तर नो डाउट जो आप लोगों ने दिया है वो सही है इसमें, तो पॉइंट आपके पास है निसंकोच पर। मेरा एक अगला क्रॉस क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस शब्द में कितने उपसर्ग हैं, इस शब्द में कितने उपसर्ग हैं और इस शब्द में कितने उपसर्ग हैं, यदि मैं आपसे काउंटिंग कराऊं तो इसमें यहां पर कितने निकलेंगे, इस वाले पॉइंट में कितने और आपके पास यहां पर सी वाले पॉइंट में कितने? तो पहला वाला जो है मेरे को जल्दी से रिस्पॉन्स दो लिख करके कि निरुत्साह जो शब्द है, इस निरुत्साह शब्द में कितने उपसर्ग हैं, निरुत्साह शब्द में जो है वो कितने उपसर्ग हैं, जल्दी से इसका आंसर दें। क्या इसका उत्तर 1 है, या क्या इसका उत्तर 2 है, या क्या इसका उत्तर 3 है? मतलब कितने उपसर्ग हैं इसमें, जल्दी से फास्ट। क्या 1, क्या 2, क्या 3? लगता है कि गाड़ी अटक गई है, प्रश्न का लेवल जो है वो डिफिकल्ट लगता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए रिस्पॉन्स देने में समस्या आ रही है। कुछ ने यहां पर आंसर दिया भी है लेकिन 1 दे रहे हैं। तो बेसिकली पॉइंट आपके पास इसमें पहला तो आपके पास ऐसा है नीर, और पीछे की तरफ आपके पास शब्द है उत्साह,
जब इस पॉइंट को अगर ब्रेक करोगे तो ये है आपके पास उद प्लस ताहा। इसका मतलब है कि यहां पर कितने थे, तो इसका आंसर आपके पास आया कि इस शब्द में आपके पास 2। अगला शब्द निर्भिमान में कितने उपसर्ग हैं, इसका उत्तर दीजिए। निर्भिमान में कितने उपसर्ग हैं, इसका उत्तर दीजिए स्पीड के साथ। ठीक है, यहां पर कुछ लोग नो डाउट सही दे रहे हैं। इसमें जो उपसर्ग हैं नीर प्लस अभी प्लस मान, तो यहां पर आपके पास इसमें कितने आए, तो इसका उत्तर आपके पास आता हुआ दिखाई दिया कि 2। अगला पॉइंट निसंकोच। अगर ये पूछ रहा है आपसे कि निसंकोच में अगर शब्द ऐसा होता और फिर पूछता कि इसमें कितने उपसर्ग हैं, क्या 1, क्या 2, क्या 3, या फिर इसमें उपसर्ग है नहीं, तो ये ऑप्शन तो कट जाएगा, क्योंकि आपके पास प्रश्न का नेचर से आपको समझ में तो आ रहा है। इसका उत्तर आप निसंकोच का क्या लोगे, जल्दी से बताएं। निसंकोच का जो है वो उत्तर इसमें आप यहां पर क्या लेंगे, जल्दी से बताएं। इसमें क्या 1 लोगे या क्या 2 लोगे? ठीक है, अब यहां पर जो है इसमें उत्तर दिया है 2 इसलिए क्योंकि एक तो ये निकला है। इस पॉइंट को जब अगर ब्रेक करोगे तो ये पॉइंट आपके पास है यहां पर सम, और पीछे की तरफ आपके पास पॉइंट है इसमें यहां पर कोच, तो इसलिए जो है इसमें यहां पर एक है निस, दूसरा पॉइंट आपके पास है सम, और टोटल आपके पास कितने, तो आंसर आपके पास आए यहां पर 2। अगला पॉइंट और लीडिंग वाला प्रश्न, क्या उसने कहा कि इसमें ऐसा उदाहरण आप हमें बता दीजिए जहां पर एक से अधिक उपसर्गों से बना हुआ शब्द हो। सब इंस्पेक्टर एग्जाम का ये प्रश्न है और आपको देखना है कि एक से अधिक उपसर्ग कहां है। मतलब एग्जामिनर का ध्यान इस तरफ भी आपके पास यहां पर ले जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है कि क्या आप इसमें यहां पर, क्योंकि पता है प्रश्न तो एक है लेकिन 6-7 प्रश्नों के उत्तर दोगे तब जाकर के इसका उत्तर निकालने के योग्य होंगे, और वो भी तब जब यहां पर क्वालिटी वाली आपने प्रैक्टिस की होगी। तब क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी से फास्ट। इसका उत्तर जो है नो डाउट इसमें कहने का प्रयास कर रहे हैं कि इसका उत्तर जो है वो डी होगा। ये सब जवाब जो है वो आप लोगों का सही है, क्योंकि ये पॉइंट अन प्लस आपके पास आ, इधर की तरफ आपके पास यहां पर अति, इसमें आपके पास आ, इसमें आपके पास अ, और एक आपके पास यहां पर प्रति। ये जो है आपके पास 2-2 उपसर्ग, 2 उपसर्ग और 2 उपसर्ग, तो इसका आंसर जो है वो आपके पास यहां पर क्या जाएगा, तो ये है आपके पास डी, उपयुक्त सभी या उक्त सभी वाला आंसर जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? सब इंस्पेक्टरी का है। अब देखो शब्दावली देखना। इस प्रकार का प्रश्न टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 में आया। ये वाला जो प्रश्न है आपके पास मध्य प्रदेश की जो सब इंस्पेक्टरी का जो एग्जाम है उसमें आपके पास 2016 में आया। तो प्रश्न का फ्रेम जो है वो आपके पास उसी प्रकार से था जो टीचर एलिजिबिलिटी 2023 में हुआ। मतलब 7 साल बाद जब अगर उस प्रकार का एग्जाम्पल अलग था, लेकिन प्रश्न का नेचर तो हमारे पास वहां पर उसी प्रकार की आइडियोलॉजी वाला था। ठीक है, तो यहां पर इसका उत्तर आप क्या दोगे कि उपसर्ग रहित, मतलब ऐसा कौन शब्द है जिसमें यहां पर उपसर्ग नहीं है। तो इसका उत्तर आप क्या लेंगे, जल्दी से। इसका उत्तर जो है यहां पर बता रहे हैं सी, बिल्कुल सही जवाब है। इसमें टाइटल है आपके पास अभिलाषा में उपसर्ग हैं, अनुवर्तन में उपसर्ग हैं। लेकिन मैं अगर तुम्हारे से पूछता कि ये जो डी वाला जो शब्द है और इस डी वाले शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो हो सकता है कि फिर थोड़ी सी तकलीफ अगर आपको होती इसमें। लेकिन यहां पर चूंकि उपसर्ग है वो आपके पास अन है और पीछे की तरफ इसमें निकल करके जाएगा अर्गल, और ये एक शब्द ऐसा है वंदनीय वाला जिसमें प्रत्यय है, न कि आपके पास यहां पर इसमें उपसर्ग है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को जो है आगे की तरफ भी अपने दोस्तों की तरफ इसको शेयर करो, रवाना करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं अपन इसमें यहां पर उनको साथ में लेते चलें। पॉइंट आया स्प्रस्य, अच्छा प्रश्न है। शब्द को विलोमार्थक बनाना है, मतलब इसको आप अपोजिट बनाना है। सब इंस्पेक्टरी का प्रश्न है, बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। वो कह रहा है कि हमने ये शब्द दे दिया, इस शब्द का विलोम बनाना है, तो
तो विलोम बनाने के लिए हम कौन से उपसर्ग का उपयोग करें जिससे जो है इसका विलोम बनता हुआ दिखाई दे? क्या निस्पृश्य, क्या अनुस्पृश्य, क्या अस्पृश्य, क्या कुस्पृश्य? इसमें से जो है इसका उत्तर आप यहां पर क्या लेंगे ताकि जो है आप इसका उत्तर लेते हुए दिखाई दें? क्या लेंगे इसका उत्तर? बिल्कुल इसमें यहां पर जो है पॉइंट आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो है अ। जब इसमें आप अ लगाओगे तो ये बनेगा अस्पृश्य, तो इसका विलोम हो जाएगा। एक काम अच्छा और हुआ कि स्पृश्य का विलोम क्या, तो आपके पास यहां पर आया कि अस्पृश्य, एक विलोम शब्दों का जोड़ा भी हमको याद हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन। किसका उपयोग है इसमें? ए में, बी में, सी में या डी में? तो नो डाउट ये एग्जाम्पल जो है वो आपकी जो नॉलेज है उसके हिसाब से हो सकता है सिंपल लग रहा है, तो ये पॉइंट आपके पास यहां पर जो उत्तर दिया वो सही है। इसमें उपकार है ना, लाभदायक, पढ़ाई और अपनापन, इसमें जो है आपके पास यहां पर उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न, व्यवस्था के पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? मतलब उसी प्रकार का पॉइंट वापस आपके पास कि आपको व्यवस्था में कोई ऐसा एक उपसर्ग जोड़ना है जिससे उसका विलोम बन जाए। तो नो डाउट वैसे तो पढ़ने से ही आपको समझ में आता है कि व्यवस्था है और दूसरा समझ में आता है कि अव्यवस्था है। तो इसका उत्तर जो आपने दिया बिल्कुल वहां पर ये सही है, ये पॉइंट आपके पास है, इसमें ए अव्यवस्था बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो ये जो है आपके पास यहां पर उपसर्गों का प्रश्नों का जो एक क्वालिटी वाला जो टाइटल था, ऐसे ही रोज पर डे प्रतिदिन जो है यहाँ पर अपने पास विगत वर्षों के प्रश्नों को धीरे धीरे इसमें यहाँ पर उनकी आइडियोलॉजी, उनकी तरीकों को पकड़ते हुए अपने को आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो आज इस प्रश्न को, आज इस सेशन को जो है वो यहीं पर रोक रहे हैं। जय हिंद।